Jai Shri Krishna. Today I'm going to be singing Bhagavad Gita chapter 1, Shloka 1.24. Let's start. Sanjaya Uvacha Eva Mukto Rishikesho Gunakeshena Bharata Sanyorbhyor Madhye Ratham Istapya Me Achita. नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। और आप लोगों में से कुछ मित्रों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, सो लेट अस हैव वन ऑफ दोज क्वेश्चंस बीइंग आंसर्ड फ्रॉम गीता। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वी आर एक्चुअली डूइंग व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड इन द गीता, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनता है। मैनेजमेंट डज नॉट लिसन्स टू अस। तो हम कैसे ये मेक श्योर करें कि मैनेजमेंट हमारी बात सुने। तो आई बिलीव गीता का यह श्लोक बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस श्लोक में यह बताया गया है कि किस प्रकार से मैनेजमेंट आपकी सारी की सारी बातें सुनने लगेगा। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द श्लोका इटसेल्फ। यहाँ पे संजय महाराज कह रहे हैं, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। एवं उक्तो, ऐसा कह करके, किसने कहा? गुणाकेश। गुणाकेश का मतलब समझते हैं। गुणा बोलते हैं मुड़े हुए अर्थात घुंघराले, केश बोलते हैं बालों को, जिसके घुंघराले बाल हैं। तो गुणाकेश अर्जुन का नाम है। गुणाकेश का एक और मतलब है। तो जो गुणाकेश का दूसरा मतलब है, गुणाका बोलते हैं निद्रा को, ईश बोलते हैं स्वामी, जो निद्रा का स्वामी हो, जिसने निद्रा को जीत लिया हो। तो एक पुरानी कथा है मित्रों। एक बार गुरु आश्रम में सभी के सब छात्र कौरव और पांडव द्रोणाचार्य जी महाराज से शिक्षा दीक्षा ले रहे थे कि एक बार भोजन करते हुए तेज हवा के कारण दिया की लौ बुझ गया, लेकिन दिया की लौ बुझने के बावजूद भी अर्जुन भोजन करते रहे। भोजन समाप्त होने के बाद में अर्जुन ने मन ही मन यह सोचा कि अगर मैं बिना किसी बाती और दिए की मदद के भोजन कर सकता हूं, तो मैं बिना सूर्य की रोशनी के रात्रि में भी किस प्रकार से बहुत अच्छी धनुर्विद्या को प्राप्त करूं। यह सोच करके उन्होंने रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू करा और इतनी कठोर तपस्या करी धनुर्विद्या में कि रातों में सिर्फ शब्द वेदी बाण भी वो चलाना सीख गए। और रात भर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने के कारण उन्होंने रात्रि में निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसीलिए उनका दूसरा नाम गुणाकेश भी पड़ गया। अब यहाँ पे और ध्यान से देखने की बात है कि आगे भगवान का नाम पड़ा है, वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? जो मन और इंद्रिय के स्वामी हैं। अगर आपको ऋषिकेश का पूर्ण अर्थ और साथ में हाउ एक्शंस ऑफ अ लीडर आर ग्रेटर देन हिज वर्ड समझना है, सो यू कैन क्लिक ऑन द अबव लिंक एंड चेक आउट माय वीडियो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर बहुत क्लियरली कम्युनिकेट किया गया है कि अर्जुन ने निद्रा को जीता। यहाँ निद्रा एक प्रतीक है, एक साइन है। किस चीज का साइन है? निद्रा बेसिकली साइन है एक्सक्यूजेस का। ऑल द प्रोजेक्ट एक्सक्यूजेस। इन एक्सक्यूजेस को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। देयर आर सम विच आर unplanned and uncontrolled excuses, but there are some excuses which are project excuses. So जो आदमी इन excuses से ऊपर उठ जाता है, so if management is giving you a challenge, so as a project manager, this is your responsibility to come up with the complete details of how to resolve that challenge. You should come up with a proper planning. If that planning does not work, if planning A is not working and management is not accepting, then you should immediately move to planning B again for solving the same challenge. So that means you must not show the excuse to the management saying that कि भाई हमने तो प्लानिंग ए करा था, आपने मना कर दिया है। सो जो भी आदमी प्लानिंग ए के बाद में बी में चला जाता है और सी में चला जाता है, यानी कि कंसिस्टेंटली सॉल्यूशन साइड में रहता है, चैलेंज के अगेंस्ट में सॉल्यूशन की प्लानिंग करता रहता है कंसिस्टेंटली, मैनेजमेंट उसकी बात सुनता है, सुनता है, सुनता है। और मित्रों, इस श्लोक में कहा गया है, आगे क्या कहा गया है वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथ उत्तमम, यानी कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को
आप स्थापित कीजिए। तो भगवान जो हैं वो उसके बाद में दोनों सेनाओं के बीच में उस रथ को स्थापित करते हैं। उन्होंने उस रथ को स्थापित किया, भगवान ने स्थापित किया। इसका क्या मतलब है? व्हेन मैनेजमेंट गिव्स अ चैलेंज to the program manager or the project manager, so what is the role of that project manager is to plan, to provide a proper planning. If that planning is not acceptable to the management, then go to the next planning, but again for the solution side only. Go to the third planning for solution. If you consistently plan for the challenge being provided by the management, management is not only going to listen to you. जो अभी तक हम सुनने की बात कर रहे थे वो सिर्फ आपको सुनेंगे नहीं, दे विल एक्चुअली स्टार्ट फॉलोइंग यू। वो आपको फॉलो करेंगे। दे विल नॉट ओनली लिसन टू यू, दे विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट। दे विल मेक यू मोर रिसोर्सफुल, दे विल मेक श्योर दैट यू आर बिकमिंग मोर रिसोर्सफुल। क्योंकि आपने एक चैलेंज को लिया है, इसीलिए मैनेजमेंट भी मेक श्योर करेगा दैट दे आर एक्चुअली इक्विपिंग विद यू द राइट resources. If you want to know more about task owners and resource optimization, you can check down my video about. सबसे पहला, we need not to come up with excuses. हमें excuses के साथ में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो दूसरी बात है कि we need to be a part of solution planning. हमें solution planning के पार्ट में रहना चाहिए। So these two formulas are actually going to help you in making sure that management is not only listening to you but also taking actions based upon your requirements. I hope this is going to help you in your future coming endeavors. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Let's have a quick look on our presentation now. तो मित्रों, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गीता चैप्टर 1 श्लोका 23 के हिसाब से हाउ टू मेक मैनेजमेंट फॉलो यू। मैनेजमेंट आपको कैसे फॉलो कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ ऋषिकेश के बारे में। हमने समझा ऋषिकेश का क्या मतलब होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। तो भगवान कृष्ण जो है उनको ऋषिकेश कहा गया है। फिर हमने मतलब सीखा गुणाकेश का। गुणाकेश किसे कहते हैं? गुणा कहते हैं निद्रा को, और जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया उसको गुणाकेश कहते हैं। तो अर्जुन ने अपनी निद्रा को जीत लिया, उसकी पूरी की पूरी हम लोगों ने कथा भी सुनी। इधर पे निद्रा किसको सिंबलाइज करता है? निद्रा बेसिकली सिंबलाइज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सक्यूजेस के, द एक्सक्यूजेस विच वी मेक डे इन डे आउट। तो अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करना चाहिए ताकि मैनेजमेंट उसकी बात सुने? तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि प्रोजेक्ट मैनेजर शुड ऑलवेज प्लान फॉर द सॉल्यूशन। तो मैनेजमेंट जो भी आपको चैलेंज दे उसके सॉल्यूशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को लगातार प्लान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं प्लान करना चाहिए, यानी कि प्लान बिल्डअप करना चाहिए, तो प्लान ए बनाना चाहिए। प्लान ए नहीं काम कर रहा है तो प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। प्लान बी से अगर अलाइनमेंट नहीं मिल पा रहा है मैनेजमेंट को, तो प्लान सी बनाना चाहिए, तब तक जब तक कि वो सक्सेसफुल ना हो। और इस पूरी यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि विद नो एक्सक्यूजेस, बिना किसी एक्सक्यूज के। जब हम विदाउट एनी एक्सक्यूज वील कंटिन्यूअसली प्लान फॉर द सॉल्यूशन for the problem statement that is being thrown to us by the management। तो आप देखेंगे कि management will not only hear you but will also make sure कि आप लोगों को proper resources मिले, और management will always follow you। I believe the simple tactic of not making an excuse and developing a planning for solution will help you in your future endeavors. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon. Jai Shri Krishna.